हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 4 ट्राइबल डिकस एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ चैप्टर 4 हिस्ट्री क्लास 8। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लें, तब भी आपको इस वाले चैप्टर की समझ आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फिलिप्स हैं, इसको हम पूरा करेंगे। 4 फिलिप्स हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज डैश। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को क्या डिस्क्राइब किया है, क्या कहा है? उनको कहा है वाइल्ड एंड सेवेज। वो कहते थे ब्रिटिश जो हैं ट्राइबल लोग जो हैं वो क्या हैं, वो जंगली हैं। ठीक है, ये इनकी डिस्क्रिप्शन की है ब्रिटिशर्स ने। सेकंड है द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन जुम कल्टीवेशन इज़ नोन एज। जुम कल्टीवेशंस में जब बीज को बोया जाता था वो किस तरीके से बोया जाता है, उसको क्या बोला जाता था? तो जुम कल्टीवेशन में मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब वो बीज बोते थे तो ऐसे बिखेर के, ऐसा नहीं कि हल जोत के वो करते थे, नहीं, ऐसे ही फेंक देते थे, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, ट्राइबल चीफ गॉट डैश टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। जब ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट लॉ लाया तो उसमें जो ट्राइबल चीफ थे उनको एक टाइटल दिया गया, लैंड टाइटल। कौन सा टाइटल दिया गया? लैंड टाइटल दिया गया, यानी कि उनको थोड़ा मालिकाना अधिकार दिया गया कि वो उसके ऊपर खेती कर सकते हैं। आगे उनके जो लोग हैं उनको वो देख सकते हैं, उनसे रेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राइबल went to work in the dash of Assam and the dash of बिहार। ट्राइबल जो थे काम ढूंढने के लिए असम में कहाँ गए? टी प्लांटेशन फील्ड्स में, वहाँ पे चाय के पौधे लगाए जाते थे और उसकी प्रोडक्शन होती थी, वहाँ पे गए। और बिहार में वो कोल माइंस में काम करने गए। जब ट्रेडर्स फॉरेस्ट में आना स्टार्ट कर दिया, ट्रेडर्स ने उनका वहाँ से उनको निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया, तो उनको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाहर फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जुम कल्टीवेशन प्लो द लैंड एंड सो सीड। कि जुम कल्टीवेशंस में हल जोती जाती थी, ठीक है, और बीज बोए जाते थे। ये सरासर गलत है क्योंकि हल का वहाँ पे यूज़ ही नहीं होता था, जो बीज होते थे ऐसे ही बिखेर दिए जाते थे। नेक्स्ट है cocoons वर ब्रॉड फ्रॉम द संथल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 टाइम द परचेज टाइम। संथल से कुकून को ब्रॉड किया जाता था, लाया जाता था, और ट्रेडर्स उसको क्या करते थे, 5 टाइम प्राइस पे आगे उसको बेचते थे। और जो ट्राइबल्स होते थे उनको सिर्फ 1% दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड है बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्फ। बिरसा मूवमेंट हमने पढ़ा, तो बिरसा ने, उसकी एम था कि वो रिफॉर्म करना चाहता था अपनी सोसाइटी को। तो जो बिरसा था उसने, उसके जो फॉलोअर्स थे उससे अर्ज की उन्होंने कि वो अपने आप को प्यूरिफाई करें, गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, शराब पीना छोड़ दें, और जो अंधविश्वास है, जो जादू टोने पे जो विश्वास करते हैं, विच क्राफ्ट पे, उस पर उसको छोड़ दें। तो ये आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिश वो चाहते थे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करना रखना चाहते थे। ये सरासर गलत है क्योंकि वो चाहते थे जो ट्राइबल लोग हैं वो सेटल्ड वे में एग्रीकल्चर का काम करें, कल्टीवेशन करें सेटल तरीके से, ना कि ट्राइबल से एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर द ब्रिटिश। ब्रिटिश रूल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की? द प्रॉब्लम फेस बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन अंडर द ब्रिटिश रूल्स वर, क्या थी? सबसे पहले द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ट्राइबल लोग, वो डायरेक्टली फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड थे क्योंकि फॉरेस्ट में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो करते थे। सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चेंजेस ला दी फॉरेस्ट लॉ में, तो उनकी लाइफ जो है बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुई।
नेक्स्ट, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट। ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल जो है एक्सटेंड कर दिया ओवर ऑल फॉरेस्ट, सारे के सारे फॉरेस्ट पे अपना अधिकार जमा लिया और डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है स्टेट की प्रॉपर्टी हैं और लोकल्स को, ट्राइबल्स को कोई भी अधिकार नहीं है वहाँ पे जाने का। सम फॉरेस्ट वर क्लासीफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जिनको क्लासीफाई कर दिया, उन्होंने बांट दिया हिस्से में रिजर्व बना के कि यहाँ पे सिर्फ टिम्बर ही प्रोड्यूस होगा, उगाया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ ब्रिटिशर चाहते थे। मैनी कल्टिवेटर हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। इसकी वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर जो थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना घर छोड़ के, किसकी सर्च में, काम के सर्च में, क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश। जो ट्राइबल चीफ थे उनकी कुछ पावर्स थी वो कैसे चेंज होगी ब्रिटिश के रूल में। ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। ट्राइबल चीफ थे बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, ये कुछ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर इंजॉय करते थे। उनके पास राइट था, अपनी राइट था और कंट्रोल था अपनी टेरिटरी पे, उसको एडमिनिस्टर करते थे, वो कंट्रोल करते थे अपनी टेरिटरी पे। तो अंडर द ब्रिटिश रूल ऑफ फंक्शंस पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक इनकी पावर जो है वो चेंज होगी। कैसे चेंज हुई? दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल ओवर द क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। द एडमिनिस्टर जुडिशियल्स एंड इकोनॉमिक पावर दे इंजॉयड बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश वर रिमूव्ड। ब्रिटिश से पहले उनके पास लैंड टाइटल था बहुत सारे क्लस्टर ऑफ विलेजेस में, और रेंट आउट करते थे लैंड्स को, आगे रेंट पे देते थे, एडमिनिस्टर करते थे, जुडिशियल पावर उनके पास थी, कुछ इकोनॉमिक पावर उनके पास थी, आर्थिक पावर। और ब्रिटिश के आने के बाद ये सारी की सारी रिमूव हो गई, उनसे छीन ली गई। दे वर रिक्वायर्स टू फॉलो ब्रिटिश रूल। और ये ज़रूरी हो गया कि वो ब्रिटिश रूल को फॉलो करें, उनके लॉज को फॉलो करें। पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश को मान सम्मान इज्जत दें, डिसिप्लिन में रहें ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। द थर्ड पॉइंट इज दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमंग देयर पीपल। उनके पास जो पावर्स थी, अथॉरिटी थी, जो इंजॉय करते थे वो ब्रिटिशर के आने से पहले, वो सारी ख़त्म हो गई। एंड वर अनेबल टू फुलफ़िल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। और उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शन होते थे, उनके पारंपरिक फंक्शन होते थे जो उनके दादा परदादा करते आ रहे थे, उनको पूरा करने में वो असमर्थ रह गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डिकस। अब एंगर किस तरह का था ट्राइबल का अगेंस्ट द डिकस। यहाँ पे डिकस हम सबसे पहले समझे कि डिकस कौन थे। डिकस ट्राइबल सोसाइटी में डिकस आउटसाइडर को बोला गया है, जो बाहर से आते हैं। समवन हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आया है, जैसे मनी लैंडर हो गए, है ना, जिनके पास पैसा था, लोगों के पास ट्रेडर्स, व्यापारी थे, जमींदार जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, कॉन्ट्रैक्टर आ गए, ठेकेदार वगैरह, या फिर ब्रिटिश। सिर्फ ब्रिटिश ही डिकस नहीं थे, ये सारे लोग भी डिकस थे, जो बाहर से आए, इनको खदेड़ दिया ट्राइबल्स को और अपना अधिकार वहाँ पे जमा लिया। नेक्स्ट, रीजंस पूछे हैं यहाँ पे, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं एंगर्स के जिनसे ट्राइबल जो है इनके अगेंस्ट हो गए। सबसे पहला, द ट्राइबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्राइबल जो थे वो किसकी प्रैक्टिस करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे फॉरेस्ट में। बट द ब्रिटिश फोर्स देम टू फॉलो सेटल एग्रीगेशन। बट ब्रिटिश ने क्या किया, उनको फोर्स किया कि वो सेटल कल्टीवेशन करें, सेटल एग्रीकल्चर करें। एंड आल्सो फॉर केयरफुल लैंड सेटलमेंट, इंट्रोड्यूस केयरफुल लैंड सेटलमेंट। और क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एक लैंड सेटलमेंट जो कानून है वो उन्होंने बना दिया। अंडर द ब्रिटिश रूल द ट्राइबल चीफ लॉस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश रूल के अंडर जो ट्राइबल चीफ थे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, अपना प्रशासन जो उनकी पावर थी वो खो दी। दे हैड इंजॉयड अर्लियर अमंग देयर पीपल, जो कि इनके आने से पहले वो इंजॉय करते थे अपने लोगों में। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल राइट, और अपने ट्रेडिशन जो उनके राइट हैं उनको पूरा करने में
वो अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए इन डिकस की वजह से। थर्ड पॉइंट है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉ। जो फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कर दिया, द ब्रिटिश इवेक्टेड द ट्राइबल फ्रॉम देयर ओन लैंड। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने इनको खदेड़ दिया अपनी ही ज़मीनों से, ट्राइबल्स को। एज अ रिज़ल्ट, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, दे बिकम होमलेस, वो बिना घर के हो गए, और एंड वर फोर्स टू फाइंड अदर्स वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड। और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको कहीं दूसरी जगह जाकर काम ढूंढना पड़ा। ट्रेडर्स एंड देयर एजेंट एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल्स ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक, आर्थिक क्षेत्र में, फ्रंट में ट्रेडर्स ने क्या किया, उनके जो एजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइटेड किया। अब एक्सप्लॉइटेड मीन्स होता है अत्याचार करना, किसके ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ गोल्डन एज। बिरसा मूवमेंट हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, उसका विज़न क्या था गोल्डन एज का। वाई डू यू थिंक सच अ विज़न अपील्ड टू पीपल ऑफ द रीजन। क्यों इस विज़न को ध्यान में रखते हुए बिरसा ने अपील की अपने लोगों से। बिरसा टॉक अबाउट गोल्डन एज अ सतयुग। बिरसा ने किसके बारे में बात की, गोल्डन एज के बारे में बात की, जिसको सतयुग नाम दिया उसने। उसने कहा ये ऐसी एज है जिसमें सच था, ठीक है। लाइक जैसे पास्ट में क्या होता था, ट्राइबल लोग थे, जो पीपल थे, वो लाइक गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। टैप नेचुरल स्प्रिंग्स वो यूज़ करते थे। वर्क ऑन देयर लैंड, अपनी ज़मीनों पे काम करते थे वो। प्लांट ट्री को उगाते थे और प्रैक्टिस करते थे कल्टीवेशंस की, टू अर्न देयर लिविंग, जिंदा रहने के लिए, अपने कमाने के लिए, अपने संसाधन को प्रिजर्व रखने के लिए। ही विजुलाइज्ड एन एज, उसने ये विजुलाइज किया, सोचा कि एक ऐसी एज आएगी मुंडास की, वुड अगेन बी फ्री ऑफ द ऑब्सेशन ऑफ डिकस की, डिकस से वो दोबारा क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। एंड देयर एंसेस्ट्रल राइट, उनके जो एंसेस्ट्रल राइट थे, एंसेस्टर होते हैं जो उनके दादा परदादा से उनको अधिकार मिले हुए हैं, वहाँ से चलते आ रहे हैं जो, वो अधिकार उनको मिलेंगे और वो उसको दोबारा रीस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। रीस्टोर मीन्स कि उनको दोबारा वो मिल जाएंगे। हिज विज़न वुड हैव अपील टू द पीपल, उसकी विज़न जो थी उसने अपील किया लोगों से, उसके रीजन के, उसके क्षेत्र के लोगों से। बिकॉज दिस वुड हेल्प देम टू ड्राइव, क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ हेल्प करेगी उनको दिक्कत से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट एंड वुड सेटअप, और एक नए सिरे से सेटअप करना मुंडाज राज, ठीक है। मुंडाज कम्युनिटी थी उनकी, मुंडा के राज को फिर से स्थापित करना, जिसमें बिरसा को उसका हेड बनाया जाएगा। तो ये बिरसा मुंडा का एक विज़न था। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे, इम्पॉर्टेंट्स फिलअप्स थे। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।